Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया है शर्ट एंड पैंट का मॉडलिंग माया में। पर्सपेक्टिव में एक बार देख लेते हैं। शर्ट हो गया है प्रॉपरली सब कुछ, बटन्स हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक। और पैंट जो है वो भी हो गया है कंप्लीट, और बेल्ट भी करा दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। और अभी और ये जो शर्ट का जो टक करना है वो फाइनल भी कर देंगे जब बटन लगाएंगे उस टाइम में, क्योंकि अंदर में तो बॉडी होगा नहीं तो उसको ऑब्वियसली करना ही होगा हम लोग को सही से, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे इसका हाथ का मॉडलिंग। और हाथ का मॉडलिंग कितना करना है, जितना दिख रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसे स्लीव्स को अंदर किए लगभग इतना तक ही हम लोग रखेंगे, हाँ मैक्स टू मैक्स, क्योंकि बेंड कहाँ से होगा, बेंड होगा यहाँ से, जहाँ स्लीव्स है वहाँ से बेंड होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा लेना है कि इतना लेना है कि रिग में प्रॉब्लम ना हो और कोई तरह का मतलब पेनिट्रेशन ना हो, मतलब कपड़ा से बाहर हाथ ना निकल जाए, इस तरह कोई इशू ना आए, ठीक है। तो एनीवेज अभी बेसिक हम पहले मॉडलिंग करते हैं। तो बेसिक मॉडलिंग में क्या है, हाथ का हम लोग को सिंपल बेसिक वही प्रिमिटिव से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसे सिलेंडर लेके करते हैं। और एक बार साइड व्यू भी देख लेते हैं, साइड व्यू में इसका हाथ का इमेज है कि नहीं। अच्छा, साइड व्यू में हाथ का इमेज नहीं है, जो कि एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इस हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है सही से हाथ बनाने के लिए, तो हमेशा ट्राई करना कि दूसरा कोई रेफरेंस कलेक्ट करके काम करना। नॉलेज डेवलप हो रहा है, जो लोग बिगनर्स है खासकर वो लोग का अभी भी एनाटॉमी का नॉलेज जो है डेवलप नहीं हुआ उतना, या काम ज़्यादा नहीं किया तो एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो बेसिकली नॉलेज रिलेटेड चीज़ है ये। तो ऑब्वियसली कोई मतलब हेजिटेट या शर्माने कोई ये नहीं है, एकदम बहुत नॉर्मल है, हर कोई हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग को जो इशू मतलब इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग रेफरेंसेस कुछ देख लेते हैं। और हैंड या आर्म लिखने से ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ रेफरेंसेस देखो, जैसे यहाँ है तो मस्कुलर है, बट एनीवेज हम लोग को ये जो है चाहिए ताकि हम लोग फ्रंट साइड हम लोग का व्यू मिलेगा इस तरह से। तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग उसका एटलीस्ट शेप तो कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग को यहाँ से दिख रहा है ये साइड व्यू है ऑलमोस्ट, और ये फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है, ठीक है। तो इस तरह का कोई व्यू ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल इसी को हम डाउनलोड कर लेंगे, ओपन इमेज न्यू टैब, इसको फिलहाल सेव इमेज कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया अपना रेफरेंस। तो इसको चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहाँ विपोर्ट में ले सकते हो, ठीक है। या तो फिर जस्ट यहाँ से आईबॉल करके मतलब जस्ट देख के हम लोग इसको बना सकते हैं। हर वक्त जरूरी नहीं कि हम लोग को एकदम मतलब ये करना है, मतलब वहां से देख कर एकदम ऐसा ट्रेसिंग करना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तब तो कोई फायदा ही नहीं है, तो सीख नहीं पाएंगे हम लोग खाली ट्रेसिंग हर वक्त करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ रख के हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का रिश्ता का पार्ट बनाएंगे, सिलेंडर ले लेंगे, जो फेसेस है ना वो डिलीट कर देंगे ऊपर नीचे का, ये तो पता ही है। और इसके बाद इसको लेकर जस्ट इस तरह से, क्योंकि याद है 45 डिग्रीज में हम लोग रोटेट किए थे हैंड के लिए, तो यहाँ हम लोग इसका आर्म्स को भी 45 डिग्रीज में ही रोटेट करेंगे, ठीक। ये हो गया। इसके बाद इसको स्केल कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर, इसको स्केल कर लेते हैं माइनस, और 3 प्रेस करके चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ सब डिविजन्स काफ़ी है, इसलिए हम काफ़ी रखे हैं कि डिफ़ॉल्ट 20 रखे हैं, क्योंकि पाम में काफ़ी सब डिविजन्स रहता है, तो हम लोग को यूजुअली वो काम में आता है, ठीक है। तो देखो एकदम हम लोग को ये नहीं लग रहा कि कहीं गैप है, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करना ताकि ऐसे कभी भी हाथ मूवमेंट हो तो ये इशू ना आए। तो इसके साथ अलाइनमेंट में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टॉप व्यू से भी एक बार देख लो,
तो उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लाइन है ना, उसको ऐसे ये लाइन के साथ ये अलाइन हो जाने से ठीक ठाक अपने आप ही वो प्लेस हो जाएगी। ये कुछ कुछ गाइड्स हैं, फॉलो करने से हो जाता है। अभी पहले फ्रंट से एक बार हम लोग उसको कर लेते था शेप बेसिक। तो यहाँ एक्सप्लोज लगेंगे। एल्बो का जो है ना मेन जॉइंट यहाँ है, ठीक। तो ऑब्वियसली एल्बो के जॉइंट के इस तरफ में एक तो रहेगा ही। ये ब्लू लाइन जो है ना, इसका मतलब शर्ट शर्ट के नीचे में डाले मतलब, ठीक है। और एक तो यहाँ रहेगा, ठीक है। ये पहले कर लेते हैं। अब ये हो गया बेसिक, ठीक है। ये बीच में दिए हैं, ये इसका बीच में दिए हैं और इसका बीच में। इतना करके अभी हम लोग सिंपली इसका शेप जो है यहाँ से जैसे भी विजुअली देख रहे हैं, सिर्फ अभी इस एक्सिस में कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन जो बेसिकली यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, ये थंब आ जा रहा है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दो, यहाँ से थंब निकलेगा, ठीक है, ये पार्ट से। तो इसको थोड़ा आगे पुश कर दो। रिस्ट एक्चुअली यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से थंब निकलेगा ये पार्ट से, थोड़ा और पीछे पुश कर सकते हैं। ये आ गया थंब का पार्ट, ठीक है। यहाँ से थंब निकलेगा, यहाँ पे रिस्ट। जब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे पाम के साथ, तब वहाँ हम लोग डिविजन ऐड कर लेंगे। तो ये सिंपली हम लोग आ गया बेसिक फ्रंट व्यू से। एक बार इसको देख लो फिर से इस तरह से। फ्रंट व्यू से ये हम लोग का बेसिक आ गया फॉर्म। अभी साइड से हम लोग करेंगे क्या, अपना आइडिया लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ से भी देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग को सिर्फ ये पार्ट बनाना है। तो ये ऊंचा है, राइट। देखो हाथ ऐसे आ रहा है, राइट। उसके बाद रिस्ट मुड़ जा रहा है, मतलब सामने की तरफ है। ये पार्ट सामने की तरफ है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट सामने की तरफ है। उसका रिस्ट जो है, रिस्ट मूव होकर रिलैक्स में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस रिस्ट का जो मतलब चौड़ाई है, ये है रिस्ट का चौड़ाई, ठीक। ये याद रखना, ये रिस्ट का चौड़ाई है, ठीक है। तो उस हिसाब से मगर इसका जो चौड़ाई है, इस एंगल से साइड व्यू से यहाँ आकर थोड़ा कम, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर कितना दुबला है या हेल्दी है, इस हिसाब से। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली दुबला है, ठीक है। उस हिसाब से इसका तो ज्यादा बॉडी मसल नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट सेलेक्ट करके, इतना मोटा नहीं भी होगा तो चलेगा। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से नैरो, ये व्यू से, ठीक है। ये व्यू से थोड़ा ब्रॉड होगा, बट ये व्यू से उतना ब्रॉड नहीं। यहाँ से आके ये पार्ट बेंड होके, ये पार्ट यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद ये बेंड होके ये रिस्ट इस तरफ चले जा रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से अगर तुमको लाइक ये करना है, मतलब एकदम थोड़ा उस चीज को समझना है, तो हम लोग यहाँ रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वो भी एनाटॉमी का हिस्सा ही है, क्योंकि ये हाथ यहाँ से मुड़ जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिस्ट का पार्ट है, ये जो एल्बो का पार्ट से जो लाइन आएगा, वो लाइन जो है, तो वो यहाँ आके क्या हो रहा है, इस तरह से ये पार्ट मोड़ रहा है। तो यहाँ का मसल यहाँ जा रहा है, और रिस्ट जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ अब अपवर्ड, इसका अपवर्ड साइड जो है यहाँ आ जा रहा है। इसका बैक ये था ना, राइट। तो उस हिसाब से रिस्ट कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ना, इस लाइन के साथ। उस केस में क्या होता, पाम जो है सामने की तरफ फेस करता, पाम सामने की तरफ फेस करता, और रिस्ट यहाँ पीछे होता, ठीक है। बट क्योंकि हाथ मुड़ जाता है, तो इसलिए इसको इसलिए हम रोटेट कर दिए, ये बताने के लिए। अब रिस्ट आ गया यहाँ, ठीक है, और जो है पाम नीचे आ जाएगा, नीचे के साइड में पाम आ जाएगा, जैसे रेफरेंस ओनली देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये एनाटॉमी का ही पार्ट है, कोई मतलब कोई ऐसे कुछ नहीं कि हम ये कर रहे हैं, कुछ अपना बना रहे हैं, बस हो गया। एक बार ये हो जाता है, एक बार इसको 3 प्रेस करके चेक कर लो, चाहो तो ये वायर फ्रेम ऑफ कर लो, ठीक। तो अपना ये बेसिक सा हो गया। अब इसको थोड़ा फर्दर डिटेल करना है हम लोग को।
कितना सुंदर से हम लोग एकदम लो, काफी लो मेश में करते हुए प्रॉपर एनाटॉमी को हम लोग अचीव कर लिया है। ठीक है, हाथ का। ओके, माया में सिंपल एक रेफरेंस देख के कर सकते हो, और अगर रेफरेंस ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे नॉलेज डेवलप हो जाने से तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक, अब कितना मस्कुलर कैरेक्टर उस हिसाब से ये और भी थोड़ा, ये पार्ट जैसा और मसल आ जाएगा, ये पार्ट थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, यहाँ बाइसेप के लिए और ऊंचा हो जाएगा, ज्यादा मस्कुलर कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड किए हैं, इसको हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं और यहाँ रेफरेंस मैच, तो पूरा रेफरेंस से मैच हो गया। ठीक है, डन। तो ये कैरेक्टर का हो गया सामने का पार्ट, आर्म्स का मतलब ये हो गया फोर आर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया आर्म्स और ये हो गया फोर आर्म्स, मैंने सामने का आर्म्स पार्ट आर्म्स का। ठीक है, तो ये डन है, कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पाम करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो है पाम का पार्ट, वो पाम का पार्ट करेंगे। तो पाम के पार्ट के लिए भी हम लोग को रेफरेंस चाहिए, ये रेफरेंस नहीं, हम लोग दूसरा रेफरेंस यूज करेंगे। ओके, ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये साइड का भी आ जा रहा है और यहाँ से टॉप एंड ये सब भी। ठीक है, तो रेफरेंस का कोई कभी ये नहीं, क्योंकि हम अगर मुंह से सिर्फ बोलेंगे कराएंगे तो तुमको समझ में तो आएगा, बट उसका पिक्चर नहीं बनेगा जब तक हम बनाएंगे नहीं पूरा। ठीक है, और बनाएंगे तो उसके बाद तुमको फिर ऑब्वियसली मेरा मॉडल वापस से लगेगा बनाने के लिए, या तो कोई और, इसलिए बेटर है कि रेफरेंस हमेशा रखना। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, इसको रीनेम हमेशा कर लेना। तो अभी फाइल जैसे ये पाम है ना, पाम 01 करके नाम कर दिया, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे एज रेफरेंस। तो अगेन सेम, हम इसको यहाँ से देखेंगे, विजुअली देख के आई बॉल करके करेंगे, टेम्पलेट के हिसाब से यूज नहीं करेंगे। ठीक, तब मेरा क्रिएटिविटी ज्यादा काम करेगा। जैसे यहाँ मेरा क्रिएटिविटी ज्यादा काम करेगा, हमको वहाँ ये नहीं कि ब्लाइंडली सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, हम अपना समझ के कर रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी चीज है। सॉरी, अगर समझ के नहीं करोगे तो एनाटॉमी जो है वो सीख नहीं पाओगे, अगर सिर्फ देख देख के करेंगे तो कभी भी हम लोग सीख नहीं पाएंगे। हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्म ऐसा क्यों है, ये टोपोलॉजी ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा शेप क्यों है, तो वो समझ के करना। हर एक चीज, हर एक पार्ट, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कोई भी चीज जो हम लोग पढ़ते हैं नया सीख, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवेज, तो ये है हमारा रेफरेंस, जो कि काफी अच्छा रेफरेंस है ये फॉर अ बिगिनर्स। इफ यू वांट, हम रेफरेंसेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। आज तो मेरा पूरा आवाज ऐसा सोया सोया आ रहा है। ओके, तो अभी हम लोग जो पाम बनाएंगे बॉक्स मॉडलिंग मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्यूब लेंगे। ठीक है, यूजुअली क्या करते हैं ना, हाथ को हम लोग सेपरेटली पहले बना लेते हैं, पाम को मतलब। ठीक है, पाम को यहाँ ग्रेड में बना लेते हैं तो इजी होता है, फिर बाद में हम लोग बनने के बाद फिर पोजिशन वगैरह करके अगर स्केलिंग की जरूरत पड़े थोड़ा बहुत करके एडजस्ट करके हम लोग फिर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, ये जितना भी हम लोग का ये बना है मॉडल, चैनल बॉक्स में लेयर कुछ चीज का, अच्छा ये तो है प्रोफाइल वाला, तो ये जो भी हम लोग का बना है इसको सबको लेकर हम लोग एक लेयर में फिलहाल डाल दे रहे हैं, कोई नेमिंग की जरूरत नहीं, जस्ट टेम्परेरी ये डाल दिए। अभी हम लोग पूरा फोकस करेंगे पाम के ऊपर। ठीक है, चाहो तो इसको दूसरा कोई फाइल में भी ये रेफरेंस लेकर दूसरा फाइल में भी बना सकते हो, और अगर समझ लो ये जो है डिस्टर्ब करे इमेज, तो ये इमेज को भी हाइड कर दो। ठीक है, तो एकदम क्लीन रहेगा। तो अभी क्या हम लोग फ्रीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो ये जो है ये पार्ट कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा अपना जो पाम का जो बीच का पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट के लिए अभी हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल है, इस तरह से पूरा ऐसे ये कर दो, हो गया। स्लाइटली लंबा कर सकते, पूरा पूरी एकदम स्क्वायर नहीं, ऐसे लंबा, ये थोड़ा लंबा, यहाँ फिंगर्स दिख देंगे। ठीक है, यहाँ से थंब, वंस ये हो गया है तो फर्स्ट थिंग इसका ये हमेशा है कि फिंगर्स कितना है, 1 2 3 4, राइट। तो हम लोग को यहाँ 4 सेक्शंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आके हम लोग जो डिविजन्स है, सब डिविजन्स, तो यहाँ एक ले लेना पहले सिंगल या थंब के लिए जो विथ वाला है, और इसमें हाइट में अभी फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और डेप्थ जो है यहाँ हम लोग को मेनली ये 3 चाहिए, ताकि हम लोग को 4 यहाँ फिंगर्स के लिए 4 सेक्शन, बस इतना बेसिक। ठीक है, हो गया। वंस ये हो गया, तो बेसिक शेप जो है इसका, ये पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे,
जो भी है चेंजेस हम लोग यहाँ करेंगे। शेप लाना है। फर्स्ट ये इसका शेप आगे खत्म, इसका काम खत्म। अभी नेक्स्ट जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स की तरफ जाएंगे। तो फिंगर्स जो है ये हमेशा स्क्वायर से रहना चाहिए, तो इसलिए बोले इसको हम कुछ नहीं किए, जो भी किया उस तरफ को। सिंपली क्या करना है हम लोग को, यहाँ ये चारों सेलेक्ट कर लो, करके कंट्रोल ई करके एक्सट्रूड करो। ठीक है, एक्सट्रूड करके ऑफसेट करो एक बार। ठीक है, और ऑफसेट करेंगे यहाँ, कीप फेसेस टुगेदर ऑफ कर देंगे। ठीक है, ताकि अलग अलग सा ऑफसेट हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू देख लो 0.01, ताकि यहाँ का जो हम लोग को ये ना ये मिल जाए। थोड़ा बाहर खींच लो। ठीक है, ओके डन। अभी दो प्रोसेस है, एक है कि हम लोग सिंगल एक फिंगर बना के उसके बाद डुप्लीकेट करके सारा बना सकते हैं, और एक दूसरा प्रोसेस है कि डायरेक्टली हम लोग इसी से ही एक्सट्रूड करके फिर एडिट करके बना सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करते हैं, लेट्स से इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करते हैं, फिर से करें, एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद क्या होगा, ये पार्ट थोड़ा लेंथ जो है मीडियम में रखो। रखने के बाद क्या होगा कि इसका डिविजन जो है वो लेना होगा। ठीक है, इस तरह से 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, उंगली का, राइट, 3 सेक्शंस होते हैं, थ्री बोन्स होता है उंगली में। तो ये एक बोन है, समझ लो, यहाँ एक बोन है, यहाँ एक बोन है। ठीक है, 3 बोन्स यहाँ आके सामने बाद में नेल होगा। तो इसके बाद क्या करना ना, स्केल करना है। तो अब ग्लोबल स्केल करना है इस तरह से, थोड़ा नैरो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ब्रॉड यहाँ नैरो, राइट, ये फॉर्म। तो इसलिए क्या किया, इसको इस तरह से एक बार भी कर लिया। तो इसके बाद कंट्रोल ई करके और एक बार एक्सट्रूड कर लो। तो ये नेल्स के लिए हो गया। ठीक है, जो पार्ट में नेल्स होते हैं, तो यहाँ तक जो बोन है ये आ गया, और फिर यहाँ नेल्स के लिए सिंपल। इसको वापस से थोड़ा सा और स्केल कर लो, यहाँ इसको मत यूज करो डायरेक्टली, इस तरह से मिडिल से स्केल करो। तो हम लोग का बेसिक जो है, मतलब एकदम बेसिक लेवल में लो पॉली हैंड्स जो है ये बन गया, पाम जो है ये बन गया। अभी इसको हम लोग धीरे धीरे डिटेल करेंगे, उसका शेप को और प्रॉपर करेंगे।
नेक्स्ट इसका नेल्स निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो है सपोर्टिंग एज फिंगर्स के लिए देखेंगे। तो जैसे बताया 3 सेक्शन है बोन का, 1 2 3। तो यहाँ ऑब्वियसली हम लोग को उसके लिए क्या करना है, हर एक सेक्शन में 3 3 करके होना चाहिए एज। तो अपना ये गया ऑफसेट एज लूप, ठीक है। ऑफसेट एज लूप यूज कर करके इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है दिख रहा है, ऊपर में यहाँ वाइड और नीचे में यहाँ नैरो, और यहाँ ऊपर में ऊंचा ये बोन और नीचे में ये अंदर, ठीक है। लो पॉली में इसमें भी समझ में आ रहा है। अब इसको सॉफ्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा इस तरफ आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। ये वाला फिंगर उसको ये सारा सेलेक्ट करके ठीक है। ये इसके साथ या तो स्ट्रेट रहेगा या तो बाहर की तरफ थोड़ा रहेगा। और सेम चीज इसके लिए भी। अभी टिप में आते हैं को लेकर अभी क्या करेंगे ना, राउंड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा भी राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। हो गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ नेल्स आएंगे, ठीक है। अभी एक साथ करें ना तो थोड़ा इसलिए क्या होगा कि किसी में ज्यादा किसी में कम होगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, बोले तुमको कि एक फिंगर बना के फिर डुप्लीकेट ये कर लेते ज्वाइंट, बट ठीक है यहाँ भी एडजस्ट कर सकती है की बात चलेगा। तो ये हो गया। अब एक बार 3 प्रेस करके देख लो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें सिर्फ ये वाला लग रहा है कि ये थोड़ा अंदर चले गया, इसको सिर्फ पकड़ के इसको बाहर लाना, ये ठीक है। मैंने ये देख लेना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट एकदम करीब करीब रहे, ये करीब करीब रहने से हो जाएगा।
ये थोड़ा स्लाइटली ये भी बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ चेक कर लेना अवश्य ये वाला, और यहाँ से कॉर्नर से ऐसा अंदर नहीं जाएगा। तो ये आ गया अपना सिंपल में प्रॉपर नेल्स। ठीक है, ओके। और इन उंगली का शेप अगर ऐसे होता है एकदम, देखना सामने की तरफ, एकदम मतलब एकदम राउंड नहीं होगा, थोड़ा फ्लैट के ऊपर में राउंड होगा। ठीक है, और साइड से मगर एक चीज बता दे रहे हैं, अगर थोड़ा रियलिज्म में जाना है, तो ये थोड़ा इस तरह आएगा। ठीक है, ये इस तरह shape, ये हो गया। तो ये ऐसा फिंगर बना ट्राई कर रहे हैं हम बनाने का, सिखा रहे हैं कि मेल फीमेल किसी में भी यूज हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। जैसे ये पतला है काफी, किसी का पतला आदमी का होगा तो ये थोड़ा, और मोटा आदमी का करना होगा तो थोड़ा फिंगर्स को थोड़ा मोटा कर देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीमेल होगा तो थोड़ा पतला लंबा होगा, नेल्स लंबा हो जाएगा। ठीक है, मेल में बस उतना ही वॉल्यूम का मेन डिफरेंस है, बाकी और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो कि है यहाँ बीच बीच में एजेस डालने होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। एक्चुअली ऑन है, राइट। थर्ड बोन का एरिया इतना लंबा नहीं होता है, फर्स्ट बोन का एरिया सबसे लंबा, लेंथ जो है फर्स्ट बोन का सबसे ज्यादा आता है, तो वो थोड़ा एक बार देख लेना। अच्छा, तो ये अपना ये फिंगर्स जो है अपना एकदम मतलब सेमी रियलिस्टिक हम बना रहे हैं, तो ये कार्टून में भी यूज हो सकता है, एकदम कार्टून स्टाइलिश नहीं, और फिर यहाँ से डिटेल करने से रियलिस्टिक मिल जाए। अच्छा, अभी क्या है कि हम लोग ये इसका मेजरमेंट थोड़ा सा ये करके, अब ये एजेस डाले ना बीच में, राइट, ये एजेस डाले, अभी सिंपली क्या करना है ना, इन एजेस को स्केल कर लेना है आराम से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके स्केल करके फुला लेना है। तो थंब का क्या होता है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट तो कॉमन रहेगा, मतलब दो बोन, मतलब ये वाला, ये बोन और ये बोन तो है, रहेगा कॉमन। और ये तीसरा पार्ट जो है थंब का, इसके नीचे मतलब जो ये पार्ट है, ये फ्लैशी पार्ट, ये अलग होता है, यहाँ तीसरा बोन रहता है इसके अंदर, और ये अलग होता है, ये फ्लैश होता है, जो कि यहाँ के इसके साथ ज्वाइन होगा। तो हम लोग सिर्फ इतना ही लेंगे। ठीक है, कोई भी एक उंगली जो लगे, ठीक है, ले सकते हैं, ये इस साइड से ले लेते हैं फिलहाल। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से फेसेस देंगे, ये यहाँ तक लेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेकर रख सकते हो, फिर हम लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये ले लिया, लेने के बाद क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट फेस करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ये ले लो, सेंटर पिवट कर लो करके ये आ जाओ। तो पहले इसको पोजीशन कर लेंगे।
तो यहाँ ये शेप आएगा, ठीक है, ओवल जैसा। हम लोग और एडजस्ट करना होगा नेल को, मैंने ये पार्ट को थोड़ा अच्छे करने के लिए, इसके लिए। अभी यहाँ से जो यहाँ का पार्ट है, ये पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लो कि कौन सा फेसेस से निकल रहा है, ठीक है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मतलब हम लोग को इतना ही लेना होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को थोड़ा स्केल कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको मैं स्केल कर दिया। इसके बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे, कंट्रोल ई, ठीक है। एक्सट्रूड करके इस तरह से निकाल देंगे। जल्दी से इसको हम लोग ये करेंगे, रन करेंगे। उसके लिए पहले ये फेसेस डिलीट कर लो, ठीक है। अभी इन दोनों को देख लो पहले सब ठीक ठाक है कि नहीं। टॉप इसको थोड़ा बाहर निकालो, थोड़ा बाहर निकालो, फ्रंट से देख लो। एंगल अगर लगता है ज़्यादा तो थोड़ा कम कर लो। ठीक है, ध्यान कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन। कंबाइन
सेव कर लेते हैं एक बार। अभी सिंपली क्या करना है, ब्रिज करना है, ठीक है। तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, इसको करेंगे ब्रिज, डिवीजन लेंगे। मगर डिवीजन लेने से पहले हम लोग एक काम करेंगे, वो है कि ये वाले को एच फ्लो कर लेंगे, उससे ये स्मूथ आ जाएगा पहले, ठीक है। और स्मूथ करने के बाद हम लोग इसको, इसलिए हम एक्स्ट्रा लिए जानबूझ के, ठीक है, ताकि यहाँ हम लोग का ब्रिज करने के बाद थोड़ा ये होगा, तो इसलिए अब इसको थोड़ा पहले हम लोग ये इससे फॉर्म दे देंगे, ठीक है। इसका फॉर्म ठीक कर देंगे जो होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि मेन 2 बोन, ये बोन क्लियर आएगा, उसके बाद ये पार्ट फ्लैशी पार्ट है, उस हिसाब से तुमको देखना होगा कि ये सही जा रहा कि नहीं जा रहा। ओके, ये हो गया सही है। अभी ये आ गया ऐसे, उसके बाद यहाँ से निकल गया। थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा सी है रोटेशन जो है, इसको थोड़ा चेंज करना होगा, राइट। से इसको कर देंगे सॉफ्टन एजेस, ठीक है। समझ में आ रहा है, सही तरीके से ये हो गया अपना पाम, ठीक है। तो डिटेलिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ थोड़ा खुला रहता है नीचे की तरफ से, ये थोड़ा ऐसे इसको अभी क्या करते हैं हम लोग, लेयर में जो है, ठीक है। तो ये पाम हो गया अपना, अब ये हो गया फोरम, पहले हो गया था। अब इन दोनों को जल्दी से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके डन। तो हाथ का पूरा एडजस्टमेंट हो गया, पाम का कैरेक्टर के साथ ऑलमोस्ट मैच भी हो गया। फाइल हिस्ट्री डिलीट कर लेंगे। अब इन दोनों को सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया कंबाइन, हिस्ट्री डिलीट। अब कर देंगे ब्रिज। तो एजेस याद है हम लोग 20-20 लिए थे, 20 है दोनों का, कर देंगे ब्रिज। ओके, तो सही सही आ गया, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ एक डिवीजन ले लेते हैं बीच में, डन है, कोई बात नहीं है। इसको जस्ट फिर से क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मटेरियल लैम्बर्ट 1 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया।
अब यहाँ थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बेवल कर लो एक बार, ताकि थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, और यहाँ से जो एजेस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। तो हो गया अपना ये। ओके, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले और इसको मिरर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिरर करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना है, इसका हमको पता है कि dx करके ग्रिड में स्नैप कर देंगे, और कंट्रोल डी डुप्लीकेट एंड हम लोग मिरर डायरेक्टली मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मेथड से करते हैं, उसमें सिर्फ ड्राइंग नहीं करेंगे बस, हो गया। तो इससे हम लोग क्या हुआ, हैंड जो है कैरेक्टर का जो हैंड है, आर्म एंड पाम, ये दोनों ज्वाइन हो गया, हैंड्स बन गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे हेड का पार्ट, तो यही मेन हेड का पार्ट बचा हुआ है, बाकी उसके बाद शूज एंड सेव कर लेते हैं फाइल, और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।